धन्यवाद डॉक्टर छवि, आपने आज एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और इस पे सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित 75वें गणतंत्र दिवस पर उपस्थित इस सभागार में हमारे उप प्रधानाचार्य डॉक्टर आर्यन कुशवाहा और हमारे वित्त नियंत्रक डॉक्टर अभिजीत अंसारी एवं सभी विभाग के सभी विभागाध्यक्ष एवं अन्य संकाय सदस्य, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एवं नर्सिंग कॉलेज की फैकल्टी एवं सभी छात्र छात्राएं और हमारे बीच आज देहदान के जिन्होंने देहदान के संकल्प लिए यहाँ पर उपस्थित हुए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी छात्र छात्राओं और नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल के। आज हमारा देश 75वें गणतंत्र दिवस मना रहा है। काफ़ी तेज़ी से हमारा देश बदल रहा है और हमारे देश की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हमारा प्रदेश भी काफ़ी उन्नति और विकास के दौर में गुजर रहा है। आप लोग पिछले कुछ माह से जरूर महसूस कर रहे होंगे कितनी तेज़ी से हम लोग हर क्षेत्र में, हमारा देश हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो आप रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। जब भी कभी कोई भी आपदा घटित होती है किसी भी देश में, सबसे पहले भारत वहां पर अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप वहां पर सहयोग प्रदान करता है। चाहे वो आपने कोविड काल के दौरान देखा होगा किस तेजी से कोविड काल को भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तेजी से मैनेज किया और वैक्सीन उपलब्ध कराया। अपने लिए ही वैक्सीन नहीं, पूरे देश के लिए वैक्सीन उन्होंने और पूरे विश्व के लिए वैक्सीन देने के, उन गरीबों देशों को भी वैक्सीन का उपलब्ध कराया गया जिन्हें कभी उम्मीद नहीं थी हमको भी वैक्सीन मिलेगा। ये सब सहयोग हम लोगों के उस दृष्टि को अपना दिखाता है कि किस तरह से हम लोगों ने अपने सहयोग से, अपने कठिन परिश्रम से, कठिन आपके दूरदृष्टि, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके दूरदृष्टि, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, दूरदृष्टि की वजह से आज हम लोग प्रदेश में भी हमारा स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी तेजी से बढ़ा है। हम लोग पिछले 10 माह का मेरा कार्यकाल रहा है यहाँ पर और हमने भी अपनी तरफ से पूरी क्षमता के साथ 100% लगाने की कोशिश की है कि किसी तरह से अच्छा एक बदलाव आया है और आप लोगों के सहयोग से हमने काफ़ी उसमें प्रगति भी की है। और आज जालौन मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज की अपेक्षा में जो नए मेडिकल कॉलेज है साथ, उसमें पुराने मेडिकल कॉलेज को काफ़ी लंबे समय हो चुके हैं, लेकिन हमारे भी 10-11 साल मेडिकल कॉलेज को हो चुके हैं। और आप लोगों के सहयोग से हमारे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी के लोग सहयोग से और हमारे पैरामेडिकल जो मेडिकल अफसर्स हैं, जो हमारे अन्य संकाय सदस्य हैं, जिनके सहयोग से आज हम लोग उस पायदान पर पहुंच गए हैं जिसमें हम लोगों की गिनती भी अन्य मेडिकल कॉलेज की अपेक्षा काफ़ी अच्छी हुई है। इसके लिए आप सभी को बधाई के पात्र हैं। और जरूर कुछ न कुछ हो सकता है, कमियां रहती हैं, कमियां धीरे धीरे भी पूरी होती हैं, एक बार कमियां पूरी नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने भी सोचा है कि किसी तरह से एक अच्छा आप लोग इस मोमेंटम को बनाए रखेंगे तो जरूर आने वाले वर्षों में आपको इस मेडिकल कॉलेज, अन्य मेडिकल कॉलेज की श्रेणी, पुराने मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में खड़ा कर देगा। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, उसके लिए हम अभी सभी संकाय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देते हैं जो हमारे फर्स्ट ईयर के संकाय सदस्य हैं, जिसमें कुछ बच्चों के जरूर 2 से 4 बच्चे असफल हुए हैं। किस वजह से असफल हुए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्यों असफल हुए हैं। क्लासेस भी हमारे रेगुलर हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें सभी संकाय सदस्य को बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग रेगुलर जरूर मरीजों में या लोकल जो भी सोसाइटी है उसमें इस मेडिकल कॉलेज का महत्व बढ़ा है, लोगों में विश्वास जगा है, उसके लिए आप सभी कर्मचारी और संकाय सदस्य उन सभी को बहुत बहुत बधाई। नर्सिंग कॉलेज भी हमारा एक अच्छे उस दौर से गुजर रहा है। हमारे 2 लीडर हैं, हमारे नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, जिसकी देखरेख में हम जरूर महसूस करते हैं, पिछले 10 महीनों में हमने महसूस किया है कि नर्सिंग कॉलेज भी हमारा एक अन्य नर्सिंग कॉलेजों की तरह एक काफ़ी अच्छा और अच्छे रूप में उभर कर आया है, जिसमें जालौन मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज का भी एक शुभारंभ हुआ है। तो आप बहुत जल्दी एक नर्सिंग कॉलेज भी बन के तैयार हो जाएगा, वो बहुत जल्दी काम चल रहा है। अन्य सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से हम लोगों ने भी पैरा 50 बेडेड क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना आपके सामने पैरामेडिकल में हो रही है। वो बहुत जल्दी 1 साल के अंदर आपको भी वो 50 बेड क्रिटिकल केयर का आपको इसका इस जिले की जनता को आपको बहुत जल्दी आपको इसकी सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। हम लोग हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कमियां होंगी तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से बच्चों के रहने के हॉस्टल्स
बच्चों के हॉस्टल्स रहने की बहुत ही बुरी स्थिति में थी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, किसी न किसी को सैनिटेशन, इसमें हम सभी का आपको सहयोग चाहिए। उपस्थित सारे डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज इस हर्षोल्लास के मौके पर मैं चाहूँगी कि आप सबके समक्ष मैं कुछ नेशनल कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय चरित्र, उसके बारे में बात की जाए। इसी मौके पे मुझे कवि प्रदीप द्वारा रचित एक कविता आपके समक्ष रखना चाहूँगी। आप सब उसे गुनगुनाते भी होंगे और काफ़ी बार सुने भी होंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। याद करो उनको जो दिए अपनी कुर्बानी। और जो गौर करने की बात है वो मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए ये सुनो कहानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जरा आँख में भर लो पानी, जरा आँख में भर लो पानी। आज मैं आप सबके समक्ष कुछ बातें करना चाहूँगी जिसके तहत अगर हमारे अंदर देशभक्ति की गरिमा और अखंडता बनाए रखने की जो ललक है, अगर किसी कारण कम हो गई है तो उसको फिर से जगाई जाए और माँ के चरणों में उसे चढ़ाई जाए। इसके लिए हमें जरूरत है कि उन सैकड़ों वीरों ने जो हमारे लिए प्राण की आहुति दी, उनकी याद में उनकी छवि को अपने आंखों के सामने फिर से एक बार लाई जाए। वो उम्र सिर्फ 24 बरस, सिर्फ 24 बरस। मुझे मालूम है कि इसमें काफी आज हम लोग इतने सुकून से अपने घरों में रहते हैं, अपने काम को करते हैं, वो हमारे देश के सैनिकों की बदौलत ही है। तो ये सीन उन्हीं के लिए है। तो कुछ कह कर ये गाने का प्रारंभ करना चाहूँगा कि हर दिल रोएगा, हर दिल रोएगा, डूबी जो मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। और एक दिन इतना प्यार बिखेर देंगे हम इस जमाने में कि मेरी मौत पर मेरा कातिल भी रोएगा। और आइए प्यारा सा ज्ञान हो 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 संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो
उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे। उन्हें जा